अब इसके डायगोनल पे जाके मैं एक तो रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब मेरे से पूछेगा फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? 10,8। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे अभी हम। उससे पहले मैं एक और चीज बता रहा हूँ। देखो, इस रेक्टेंगल को हम दोबारा क्रिएट करने जा रहे हैं। अब गौर से देखना, मैं अभी क्या बता रहा हूँ। एल एंटर, लाइन। नीचे देखो, इसे रीड करते जाओ। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है लिखा हुआ। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया 0,0। एंटर का बटन प्रेस किया, देखो ये आ गया। पहले स्क्रीन में नहीं दिख पा रहा था क्योंकि बहुत बड़े स्पेस पे काम हो रहा था। अब नजदीक नजदीक में फिगर भी और एग्जाम्पल भी, तो ये दिखा रहा है सही से। 0,0 पे ये हमारा पॉइंट बन रहा है। अच्छा, अभी देखो इसमें कोई दिक्कत क्या आ सकती है? बहुत छोटा हो रखा है अभी, है ना। 0,0 दे दिया मैंने। अब क्या कह रहा है? स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ब्रैकेट में क्या ऑप्शन आ रहा है? अनडू। पहला पॉइंट दिया हमने लाइन का। सर लाइन नहीं बन रही। लाइन नहीं बन रही, बन तो रही है। किसकी नहीं बन रही? सर हमारी नहीं बन रही। कब नहीं बनी? कब बनाई थी आपने? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? कैसे, मतलब दो मोबाइल नहीं रखे हैं क्या? लाइन का ऑप्शन दे रखा है। लाइन का ऑप्शन ले लिया तो सिर्फ पूछा जा रहा है आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप मोबाइल में बना रहे हो क्या? यस सर। तो उसमें आपसे पूछा गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लाइन लेने पे। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पूछा था। नहीं पूछा। फर्स्ट पॉइंट तो पूछा जाएगा ना, तभी तो नेक्स्ट पूछेगा। यस सर है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया आपने? 0,0 दिया जैसे मैंने दिया है। 0,0 तो नहीं है। हाँ, तो वही तो, ये आपने दिया नहीं ना, आपने कहीं क्लिक कर दिया होगा स्क्रीन पे। तो उसने फर्स्ट पॉइंट ऐसे कहीं भी मान लिया है। तो ये 0,0 कहाँ से लाए? टाइप नहीं कर पाएंगे आप? 0,0। अच्छा टाइप क्या? ठीक है। टाइप करके ही तो आएगा। ये मैंने टाइप करके दिया है, दोबारा देख लो। एल एंटर। पूछ रहा है मुझसे, मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो कि गौर से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ये पूछ रहा है। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट। मैंने दिया 0,0 एंटर। ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब इसके बाद कहेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ब्रैकेट में एक ऑप्शन क्या आ रहा है? अनडू। अब इससे पहले अनडू का ऑप्शन नहीं आ रहा था जब पहला पॉइंट दिया था। अब आ रहा है अनडू। तो अब अनडू का ऑप्शन अगर हम लेंगे तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो हट जाएगा। इससे पहले तो वो पॉइंट ही नहीं था, पहला पॉइंट ही हमने 0,0 दिया। तो वो पॉइंट नहीं चाहिए, आप अनडू पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया हुआ है, बार बार बता रहा हूँ, ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिया है, जैसे ब्रैकेट में भी ऑप्शन आ रहा है अनडू, उसमें कैपिटल क्या है? यू। आप यू एंटर कर दोगे तो भी अनडू हो जाएगा। ये हाथ बन के आ रहा है, आप क्लिक कर देंगे तो भी अनडू हो जाएगा। यहां से भी आप अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल और जेड दोनों प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो भी अनडू हो जाएगा। चार चार तरीके हैं अनडू करने के, उस पॉइंट से हटने के जो आपने अभी दिया है। मतलब कि 0,0 से हटना है तो। लेकिन हमें 0,0 से नहीं हटना है, हमें आगे जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
10,0 एंटर। देखो 10,0 दिया, अपने आप ही आ गया, लाइन इधर आ गई। अब मुझसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और ब्रैकेट में वही ऑप्शन आ रहा है अनडू। तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे देना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया 10,8 एंटर। 10,8 एंटर किया, यहाँ पर हम आ गए। फिर वही चीज स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और ब्रैकेट में ऑप्शन आ रहा है अनडू के साथ साथ अब क्लोज। ये अभी तक अनडू आ रहा था, अब आ रहा है क्लोज। ये ऑप्शन इससे पहले नहीं आ रहा था क्लोज। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि क्लोज का ऑप्शन अब आया है जब मैंने ये वाला पॉइंट दिया 10,8? क्योंकि पहला पॉइंट था 0,0, दूसरा दिया 10,0। जब मैंने दो पॉइंट दिए हैं तो दो पॉइंट में फिगर क्लोज नहीं हो सकता, इसलिए क्लोज का ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट क्या दिया 10,8, यहाँ पे दिख रहा है, नीचे आ रहा है लिखा हुआ 10,8 एंटर किया, तो हम यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से ये फिगर क्लोज हो सकता है, अब संभावना है। क्योंकि किसी भी फिगर को क्लोज होने के लिए मेरे पास कम से कम 3 पॉइंट तो होने चाहिए, 2 पॉइंट में फिगर क्लोज नहीं हो सकता। अब जैसे तीसरा पॉइंट दिया तो इसमें आपसे पूछने लग गया स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और ब्रैकेट में आ रहा है क्लोज। तो अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं। इससे पहले आपके पास क्लोज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो अब ये क्लोज का ऑप्शन आने लग गया ताकि आप इसे क्लोज कर सकें। तो अभी हमें क्लोज तो करना नहीं है। अगर आपको क्लोज करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे जाके, क्योंकि अभी मैं क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पे फिगर बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे अब आगे जाना है, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता ना मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर को थोड़ा पता है मुझे क्या करना है। ये तो मैं सॉफ्टवेयर को बताऊंगा मुझे कौन सी कमांड देनी है, कहाँ पे जाना है आगे। तो अब मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ कि मुझे आगे जाना है। तो सॉफ्टवेयर तो आपको ऑप्शन दे रहा है क्लोज कर दो, लेकिन मुझे क्लोज थोड़ा करना है, मुझे तो रेक्टेंगल बनाना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ मैं 0,8 एंटर। ये कर दिया, हम यहाँ पर आ गए। अब पिछली बार मैंने क्या किया था क्लोज करने के लिए, यहाँ पे 0,0 एंटर, यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर एस्केप का बटन प्रेस करूंगा तो मैं कमांड से हटूंगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शन मिल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और ब्रैकेट में जो ऑप्शन आ रहा है क्लोज, हम इसका यूज करेंगे। तो क्लोज पे मैं क्लिक कर दूं तो काम हो जाएगा। अदरवाइज मैं टाइप कर दूं सी और एंटर प्रेस किया, तो देखो क्या हुआ, फिगर मेरा क्लोज हो गया, और साथ के साथ कमांड भी चली गई। हम इस पॉइंट से हट गए। तो लास्ट पॉइंट पे जाने के लिए आप सी एंटर कर दें, लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और कमांड से भी एग्जिट कर लोगे, एस्केप का बटन भी नहीं दबाना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये था हमारा एक और तरीका काम करने का, बढ़िया तरीका। अब हम आगे आते हैं जो मैं बता रहा था। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे ऊपर, इधर भी मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मुझसे पूछा जाएगा फर्स्ट पॉइंट। अब जैसे मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, फिर से 10/8 का, लेंथ हो 10, विड्थ 8। 10/8 का मुझे रेक्टेंगल फिर से बनाना है अगर। हाँ, एक मिनट। फर्स्ट पॉइंट 10,8, ये लेंथ कितनी है मेरी 10, विड्थ है 8, फिर से 10/8 का ही मैंने एग्जांपल लिया है। तो अभी पहला पॉइंट जो मैं दूंगा, ये फिगर बनाना है मुझे, जैसे ये बन रहा है, इसके ऊपर ये फिगर बनना है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या होगा, ये वाला। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 10,8। 10,8 से मैं आगे जा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, जो कि कितना है 10।
10,8 से हम 10 आगे बढ़े एक्स में, तो हमारा पॉइंट कितने पे पहुंचेगा? 20 पे। 20,8 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जुड़ गया, और वाई तो 8 पे है ही। अब यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर जाने के लिए क्या चीज बढ़ेगी? बढ़ जाएगा। वाई कितना है? 8। अभी करंटली कितने पे है? 8 पे ही। 20,8 में वाई डायरेक्शन में 8 जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20,16। ठीक है, अब इस पॉइंट पे वैल्यू है 20,16। यहां से हम पीछे जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव में। किस डायरेक्शन में? एक्स में। कितनी वैल्यू है? 10। 20,16 पे है, 20,16 से हम 10 पीछे आ रहे हैं एक्स में, तो एक्स कितने पे आ जाएगा? 10 पे। वाई लेकिन ऊपर ही बैठा हुआ है, वाई रहेगा 16 पे ही। ये हम आ गए। अब 10,16 से हमें वापस नीचे की साइड आना है, फिगर क्लोज करने के लिए। तो ये डायरेक्शन वाई नीचे की साइड आ रहे हैं, मतलब माइनस। वैल्यू कितनी है? 8। 10,16 से हम नीचे आ रहे हैं वाई में 8 के डिस्टेंस पे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,8। और ये जो होता है मैथमेटिक्स का फंडा भी क्या कहता है, जब आप एक पॉइंट से आगे बढ़ते जाएं, लौट के उसी पॉइंट पे आए, तो जो आपने स्टार्टिंग में वैल्यू ली थी वही आपकी आनी चाहिए। हमने स्टार्टिंग में वैल्यू ली है 10,8, लौट के वापस आ रहे हैं इस फिगर पे, तो वैल्यू आ रही है 10,8। 10,16 में 8 माइनस हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो वाई 16 से 8 पे आ गया, एक्स 10 पे है। 10,8 निकल आया वापस। ओके, एल एंटर, लाइन ले। अब देखो मैं क्या दिखा, नीचे कोऑर्डिनेट चलते हैं एक्स वाई जेड। जेड तो अभी 0 है, 2D में काम कर रहे हैं। एक्स वाई का पेज खुला हुआ है, ये एक्स है ये वाई है। तो देखो मैं फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ ऊपर जाके, और देखना यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखेगा। जैसे मैं इस पॉइंट पे कर्सर रखता हूँ, ग्रीन कलर का स्क्वायर एंड पॉइंट दिखा रहा है, नीचे आप पढ़ोगे इस जगह, तो वैल्यू देखना क्या आ रही है। अपने आप ही वैल्यू दिखा रहा है 10,8। तो कहने का मतलब है कि ऑटोकैड में सब पॉइंट डिफाइंड है, आपको अपने हिसाब से सही फिगर बनाना है। तो अब मुझसे पूछा यार लाइन इन पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं क्लिक करके भी दे सकता हूँ, या फिर टाइप कर दें वैल्यू 10,8। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, मैं दिया 10,8। 10,8 देते ही एंटर किया जब मैंने, तो देखो ये ऑटोकैड की खूबसूरती है, ये हर पॉइंट डिफाइंड है, आपको बस पॉइंट सही देना है। 10,8 दिया, लाइन मेरी शुरू हो गई यहाँ से। अब कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैकेट में अनडू आ रहा है। 20,8 ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। अब फिर कहेगा आपसे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और ब्रैकेट में फिर से वही ऑप्शन अनडू। नेक्स्ट पॉइंट 20,16, एंटर। ये आ गया। अब मैं सी एंटर भी कर सकता हूँ क्लोज के लिए। पीछे आना मुझे, तो कितने से? 10 से पीछे आना है। एक्स में अभी वैल्यू 20 है, 10 पीछे आ जाएंगे तो 10 रह जाएगी। वाई 16 पे ही है, 10,16। ये आ गया। नीचे आने के लिए वाई को भी डिक्रीज करना है, तो 10,16 से हट के 10,8 हो जाएगा। या फिर अभी ब्रैकेट में ऑप्शन जो एक बढ़ गया है हमारा क्लोज, इस पर क्लिक कर दो या सी एंटर कर दो, काम खत्म। सी एंटर किया, फिगर हो गया क्लोज, कमांड से हट। तो इस तरह से हम फिगर्स बना सकते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। एक दूसरा फिगर ले रहे हैं।
ये ले लो। चलो। ये अभी मैं एक फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा और इंटरेस्टिंग फिगर है ये। ये लेते हैं हम इससे। अब ये फिगर मुझे बनाना है कोऑर्डिनेट्स की मदद से। अभी तक हम क्या देख रहे थे? हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है। पीछे आ रहे हैं, एक्स माइनस हो रहा है। वर्टिकल में ऊपर जा रहे हैं, वाई बढ़ रहा है। नीचे आने पे वाई माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर आ रही है कुछ इंक्लाइन लाइंस, टेढ़ी लाइन है। तो इंक्लाइन लाइन के केस में क्या होगा, आज वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसमें। तो 0,0 जैसे मेरा पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं डायमेंशन भी शो कर देता हूँ आपको। जैसे ये वैल्यू हमें दी है 8, ये वैल्यू हमें दी गई है 2। इन पॉइंट्स को थोड़ा आगे पीछे कर दो। और यहाँ से यहाँ के लिए ये भी हमें 2 ही दिया हुआ है। और ये वैल्यू भी 2 है। सब मैंने 2 2 रखे हैं। ये पॉइंट हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं मुझसे। इसको भी थोड़ा आगे कर दो, समझ में आ जाएगा वैसे आप लोगों को। ये वैल्यू हमारी 4 है। ये सारा हिसाब किताब है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शायद। थोड़ा सा ऐसे अच्छा कर देते हैं। चलो और फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेशन से दिख जाएंगी। थोड़ा इजी लगेगा समझ में। तो हम इस फिगर को बना रहे हैं
स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है 0,0। 0,0 से मुझे एक ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, डायमेंशन 8 है। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 8,0। ठीक है, यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, किसमें? वाई में। तो 2 बन जब इसमें बढ़ेगा, एक्स 8 पे ही रहेगा। इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? 8 तो है ही एक्स, और वाई हो जाएगा हमारा 2। अब यहां से हम पीछे की साइड आ रहे हैं, क्या हो रहा है? एक्स माइनस हो रहा है, कितने से? ये वैल्यू 2 है, 2 से माइनस हो जाएगा, 8 पे है अभी एक्स, एक्स आ जाएगा 6 पे, वाई 2 पे ही है, 6,2। अब इस पॉइंट से हम यहां जा रहे हैं, यहां पे आएगी अब थोड़ी एक चुनाव, यहां से हमें यहां जाना है इंक्लाइन। तो ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो एक्स बढ़ा रहे हैं, वर्टिकल चल रहे हैं तो वाई, है ना, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। लेकिन अब बात हो रही है इंक्लाइन लाइंस की, टेढ़ी लाइंस। तो इंक्लाइन लाइंस के केस में हमें क्या करना है? जब भी आपको इंक्लाइन लाइन बनानी है, मतलब लाइन हमारी कहीं यहाँ पे आ रही है ना इंक्लाइन, ये इंक्लाइन लाइन कहाँ बैठेगी? फिट इधर बैठेगी ना। जैसे कि अगर ये इंक्लाइन लाइन है हमारी, ये कहाँ फिट बैठेगी? ये यहाँ बैठेगी, इधर टेढ़ी होगी। मतलब कुछ ऐसे है ना ये लाइन्स। जैसे इंक्लाइन इधर भी हो सकती है डायरेक्शन में, इधर भी हो सकती है, इंक्लाइन उधर भी हो सकती है, और इंक्लाइन इधर की साइड भी हो सकती है। अभी हमारे केस में है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे कभी भी लाइन आपकी इंक्लाइंड हो, कॉन्सेप्ट दो कितने प्यारे तरीके से आप समझ सकते हो। इधर एक्स बढ़ रहा है, इधर वाई। जब भी ऐसे आप जाएंगे, एक्स भी आपका प्लस रहेगा, वाई भी प्लस। इधर की तरफ लाइन जब भी इंक्लाइंड होंगी, आपको एक्स और वाई दोनों प्लस करने। तो देखो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। 6,2 पे हमें एक इंक्लाइन स्केच बनाना है, जिसके लिए हमें एक्स कितना दिया है? 2, वाई भी कितना दिया है? 2। तो यहां से यहाँ जाने पे मैंने क्या बताया? ऐसे इंक्लाइंड है तो हमारा एक्स भी प्लस होना है और वाई भी प्लस। तो 6,2 से हम यहाँ पे जाते हैं, तो एक्स में 2 बढ़ गया और वाई में भी 2। एक्स 6 पे है, 2 से इंक्रीज हो गया, और वाई भी 2 से इंक्रीज हो गया। तो एक्स 2 से इंक्रीज हो गया 8 पे, वाई हो जाएगा 4 पे। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे जाना है, और ये डायमेंशन कितनी है? 4। तो ये डायरेक्शन क्या है? वाई। अभी 4 पे है, 4 और बढ़ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? एक्स तो 8 पे है ही, वाई भी 4 से बढ़ के 8 पे आ गया। अब यहां से पीछे जा रहे हैं तो एक्स डिक्रीज होगा, एक्स 2 से डिक्रीज होगा, 8 पे है, 6 पे पहुंच जाएगा, वाई 8 पे ही। अब यहां से हम आते हैं इधर की तरफ, तो यहां से यहां आने पे हमारा एक्स 2 से पीछे आ रहा है, दिया ना वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये दोनों तरफ एक ही चीज दिखा दी है। यहाँ पे हम बात करें, यहां से यहाँ पे आने के लिए हमारा एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। तो इधर की तरफ लाइन इंक्लाइंड है, मतलब देखो कौन सी लाइन हो गई है? ये वाली। तो जब भी लाइन इधर की साइड इंक्लाइंड है तो क्या होगा? एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। तो एक्स 6 से 2 माइनस होगा, 4 पे आएगा, वाई 8 से 2 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4,6। हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो इस पॉइंट से यहाँ जाने के लिए अब क्या हो रहा है? एक्स माइनस और वाई प्लस, ये वाली सिचुएशन। एक्स माइनस और वाई प्लस, एक्स 2 से माइनस होगा, 2 पे आ जाएगा, 4 पे है अभी, वाई 2 से प्लस होगा, 6 पे है, 8 पे आ जाएगा, 2,8। अब यहाँ से हम 2 के डिस्टेंस पे पीछे आ रहे हैं एक्स में, 2 पे एक्स है ऑलरेडी,
0 पे आ गया x, y 8 पे है, 8 पे ही रहेगा। नीचे आ रहे हैं 4 के डिस्टेंस में y में, तो y 8 से 4 हो जाएगा। यहां से इधर आ रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, x तो आगे बढ़ रहा है लेकिन y नीचे आ रहा है। ये वाली सिचुएशन हो रही है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो दो दो का डिफरेंस आएगा, x 2 से बढ़ेगा, 0 से 2 बढ़ेगा 2, y 2 नीचे आएगा, तो 4 से 2 नीचे आके 6, सॉरी 2 रह जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, 2,2। अब यहां से हम पीछे साइड आ रहे हैं, x 0 पे आ गया, y 2 पे ही है, और इस पॉइंट से जब नीचे जाओगे तो y भी 2 से डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगा। बिल्कुल सही चले हम, ये वेरीफाई भी हो गया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्या करना है, लाइन कमांड लेते हैं, एल एंटर। पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने दिया 0,0 एंटर, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 8,0 एंटर। नेक्स्ट पॉइंट 8,2 एंटर। नेक्स्ट 6,2 एंटर। फिर 8,4 एंटर। 8,8 एंटर। 6,8 एंटर। 4,6 एंटर। 2,8 एंटर। 0,8 एंटर। 0,4 एंटर। 2,2 एंटर। 0,2 एंटर। लास्ट पॉइंट पे जाने के लिए सी एंटर। बन गया हमारा फिगर। इस तरह से आप फिगर्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम।